आज मैं आपके लिए एक और नए डिजाइन का पायदान लेकर के आई हूँ। इसके लिए देखिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली है और कपड़े से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। आप साड़ी चुन्नी, आपके पास ऊन है, आप किसी भी चीज़ से इसको बना सकते हो। देखिए 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। इस तरह से सबसे पहले सिलाई पे एक नॉट लगा लेना है। फंदा डालने का वही आसान तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से पट्टी को क्रॉस कराते हुए फंदा बनाना है। एक नॉट से था, एक ये फंदा बन गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं आपको ये 20 फंदे से बना करके बता रही हूँ। इसमें जोड़े के साथ फंदा लेना ज़रूरी नहीं है। आप जितना फंदा बनाना चाहो आप बना सकते हो। 15 20 25 30 35 40 जितना भी बड़ा आपको बनाना है आप बना सकते हो। तो देखिए इसी तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहो आप फंदे इसमें इस तरह से बना लोगे, जैसे मैंने अभी 20 फंदे बनाए हैं। देखिए यहीं से डिजाइन को बनाना है। ये ध्यान रखना है कि शुरू में देखिए पहला फंदा बनाने के बाद इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई हमें आराम से बनाना होता है। तो पहला फंदा बनाने के बाद इस तरह से टाइट कर लेते हैं तो ये खुलता नहीं है, नहीं तो खुल जाएगा। देखिए मैं इस तरह से फंदा डालना इस वजह से बताती हूँ कि ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है। और ये देखिए 2 फंदा बना लिया। सिर्फ पहली बार हमें 2 फंदा बनाना है और यहीं से पलट जाएंगे। सभी फंदों को हमें एक साथ नहीं बनाना है, ठीक है। तो देखिए अब यहीं से पलट जाएंगे और इन दोनों फंदों को बना लेंगे। ये देखिए फिर पहला फंदा उतार लिया। पहली बार ये पहला फंदा इधर से बनाएंगे, फिर एक तरफ से इसको बनाना है, एक तरफ से उतार लेना है। ये देखिए फिर ये 2 फंदा हमने पहली बार बनाया था। ये ध्यान रखना है कि सिर्फ पहली बार आपको 2 फंदा बनाना है। फिर उसके बाद एक एक फंदा नीचे से बनाते जाना। 2 फंदा पहले बनाया था, एक फंदा और यहाँ से एक फंदा बना लिया और यहीं से पलट जाएंगे। हर बार हमें एक एक फंदा ही बनाना है, ज़्यादा फंदा नहीं बनाना है। ये ध्यान रखना है कि सिर्फ पहली बार आप एक फंदा बनाओगे, फिर उसके बाद पहली बार सिर्फ 2 फंदा बनाओगे, उसके बाद एक एक फंदा बनाते जाना है। नीचे से एक एक फंदा लेते जाना है। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। 2 3 फिर यहाँ नीचे से एक फंदा ले लेंगे तो देखिए 4 फंदा हो गया। फिर यहीं से पलट जाएंगे। एकदम अलग सा डिजाइन है। देखिए फिर अब इन 4 फंदों को बना लेंगे। इसको हमें एक कलर से बनाना है तो इसमें उल्टा सीधा दोनों तरफ एक जैसे ही होगा। आप किसी भी साइड को उल्टा कर सकते हो, किसी साइड को सीधा रख सकते हो आप। देखिए फिर पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपनी तरफ कर लिया। देखिए 2 3 4 फिर यहाँ से एक फंदा फिर बना लेंगे। 5 फंदा बन गया। फिर यहीं से पलट जाएंगे। इसको थोड़ा ऐसे आपको इसको खींचना नहीं है। ऐसे अगर खींचोगे तो यहाँ पे ये ज़्यादा गैप बन जाएगा, तो इस वजह से आपको खींचना नहीं है। इधर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। पहला फंदा उतारा, फिर पट्टी को अपनी तरफ कर लिया। देखिए 2 3 4 5 फिर नीचे से एक फंदा यहाँ बना लेंगे। मैं ये चुन्नी से आपको बता रही हूँ। ये डबल सेट की चुन्नी है। आप इसी तरह से एक कलर से ही बना सकते हो। ये देखिए इधर से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए है ना बहुत ही आसान डिजाइन और बहुत जल्दी बन जाती है। आप पूरी वीडियो देखा करो। अगर वीडियो को देखते हुए अगर आप बनाओगे साथ साथ तो आपका पायदान कभी भी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरा देखना होगा। अगर पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। फिर यहाँ से एक फंदा बना लेंगे।
क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती रहती हूँ बीच बीच में कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए अब इधर से सभी फंदों को बना लेना है उल्टा उल्टा। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊं। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। देखिए फिर ऊपर से पहला फंदा उतारना है, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। अब ये पट्टी को फाड़ते इसे अलग नहीं करते हैं, तो देखिए इसको इसमें इस तरह से रोल कर लेना होता है, तो ये बाहर को दिखाई नहीं देता है। इससे पायदान में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, सफाई आती है। इस तरह से इसको रोल कर लेते हैं तो ये अंदर को हो जाता है। देखिए बीच में कुछ नहीं करना है, बीच में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। ऊपर से पहला फंदा उतारना है और नीचे से एक फंदा लेते जाना है हर बार। देखिए एक फंदा ले लिया, फिर यहीं से पलट जाएंगे। बहुत ही प्यारी और आसान डिजाइन है, आप बना करके ज़रूर देखना। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ये देखिए पहला फंदा उतार लिया और पट्टी को अपने तरफ कर लिया। देखिए पहला फंदा उतारते हुए बनाते हैं तो किनारी कितनी प्यारी बन करके आती है, चेन सा बनता जाता है। देखिए अब नीचे से एक फंदा और ले लेंगे। हर बार एक एक फंदा लेना है। ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे शुरू करते हैं तो यहाँ पे 2 फंदा हमें लेना होता है, फिर उसके बाद एक एक फंदा लेते जाते हैं। सिर्फ एक बार आपको 2 फंदा लेना है। यहीं से पलट जाएंगे। इधर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना। देखिए इधर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया। एक बार और आप देख लो। पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया, बीच में कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। आपको मेरे पायदान की डिज़ाइन कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है और नए नए डिज़ाइन बनाने की प्रेरणा मिलती है। ये देखिए यहाँ पे एक फंदा फिर ले लेंगे। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको बनाना है। ऊपर से पहला फंदा उतारना है और नीचे से एक एक फंदा लेते जाना है। तो इसी तरह से मैं ये फंदे भी जो हैं इनको भी ले लेती हूँ। 2 4 6 8 10, ये 10 फंदा हमने ले लिया है। 10 फंदा ये रह गया है, तो इनको भी एक एक करके ले लेते हैं। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहीं से पलट जाएंगे। तो इतना मैं बना लेती हूँ, कुछ भी नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक एक करके हमने सभी फंदे ले लिए। लास्ट में ये 2 फंदा रह गया है। तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया, बाकी बीच में कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। अब नीचे से एक फंदा बना लेंगे, ये देखिए, और यहीं से पलट जाएंगे। अब इधर से सभी फंदों को हमें बना लेना है उल्टा उल्टा। देखिए इधर से सभी फंदों को बना लिया है। फिर इस साइड से पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया बीच में कुछ नहीं करना है, ऊपर से पहला फंदा उतारना है और नीचे से एक एक फंदा लेते जाना है। तो देखिए 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब एक फंदा ये रह गया, इसको भी बना लेंगे 20। तो अब देखिए जितने हमने फंदे यहाँ पे शुरू में डाले थे, यहाँ पे शुरू में जितने फंदे डाले थे एक एक करके हमने सभी फंदों को बना लिया है। जितने फंदे हमने डाले थे सभी को एक एक करके सभी फंदों को हमने बना लिया है। देखिए 20 के 20 फंदों को। अब इधर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए सभी फंदों को बना लिया। अब ये आधी कली बन करके तैयार हो गई है। देखिए ये आधी कली बन गई है। अब यहाँ से फिर ध्यान से देखना, अब यहाँ से अलग है। अभी तक तो हमने क्या किया था कि ऊपर से पहला फंदा उतारते हुए बनाया था और नीचे को एक एक फंदा लेते गए थे। सिर्फ पहली बार हमने 2 फंदा लिया था, उसके बाद एक एक फंदा लेते गए थे। अब देखना यहाँ से ध्यान से, पहला फंदा उतारेंगे, ऊपर से अभी वैसे ही बनाना है। देखिए 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी तक तो हमने एक एक फंदा नीचे को लिया था, अब हमें नीचे से एक फंदा छोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा छोड़ देंगे, पहले ऊपर से एक एक फंदा लेते गए थे, अब नीचे से एक एक फंदा हमें छोड़ते जाना है। ठीक है, देखिए हमने 19 फंदा बना लिया, एक फंदा यहाँ पे छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। इधर उल्टे तरफ से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। डिजाइन को हमें एक तरफ से ही बनाना है, सीधे साइड से। वैसे एक कलर से बनाते हैं तो आप किसी भी साइड को सीधा रख सकते हो, किसी भी साइड को उल्टा, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा ही होता है। तो देखिए ऊपर जैसे बना रहे थे पहला फंदा उतारते हुए, वैसे ही बनाना है। ऊपर से कुछ नहीं करना, पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। जैसे यहाँ पे एक एक करके फंदा नीचे को लिया था, अब वैसे ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक एक करके नीचे को लेते गए थे, वैसे ही अब यहाँ से एक एक फंदा हमें छोड़ते जाना है। बाकी बीच में कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। फिर यहाँ पे एक फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो पहले एक फंदा छोड़ा था, फिर एक फंदा छोड़ दिया, 2 फंदा छूट गया। इधर से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। देखिए इधर से सभी फंदों को बना लिया है। फिर पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, बीच में कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। बहुत ज़्यादा आसान है इसको बनाना और बहुत जल्दी ही बन जाता है। ये देखिए, फिर यहाँ पे एक फंदा और छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इधर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए इधर से सभी फंदों को बना लिया है। एक बार और आप देख लो, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। देखिए ये फंदा उतार लिया, क्योंकि इसको मैंने इस साइड से इसको बना लिया था, इस साइड से बना लिया, तो इधर से इसको उतार लिया, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर एक फंदा यहाँ पे छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए जैसे मैंने ये डबल सेट की चुन्नी ली है, 2 कलर की ये चुन्नी है, आप एक कलर की चुन्नी से भी बना सकते हो। इस तरह से डबल सेट की चुन्नी हो, मल्टी कलर की चुन्नी हो, आप किसी भी चुन्नी से, साड़ी से, किसी भी कपड़े से आप बना सकते हो, ऊन से भी बना सकते हो। देखिए इधर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए ये लास्ट का फंदा जो है, इसको इधर से हमने बना लिया। ठीक है, अब सीधे साइड से इसको उतार लेंगे, क्योंकि ये फंदा एक तरफ से बनाना होता है, जब ये चोटी सा बन करके आता है, किनारी बहुत अच्छी बन करके आती है, दोनों तरफ से नहीं बनाते हैं। देखिए इधर से उतार लिया, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। 2 3 4 5 6 ध्यान से देखना, मैं एक बार और आपको बता दे रही हूँ। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर यहाँ पे एक फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए एक एक करके 1 2 3 4 5 बार एक एक करके फंदा छोड़ रहा है। इसी तरह से मैं इन फंदों को भी छोड़ लेती हूँ। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, ऊपर से पहला फंदा उतारते हुए बनाना है और नीचे से एक एक फंदा छोड़ते जाना है। ठीक है, तो इसको मैं बना लेती हूँ। ये देखिए एक एक करके हमने ये फंदे छोड़ लिए हैं। लास्ट में 2 4 5 ये फंदा रह गया है। तो अब देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। ये देखिए 4 फंदा हमने बना लिया, एक फंदा यहाँ पे छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए फिर पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। 2 3 फिर यहाँ पे एक फंदा ये छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। अब ये 3 फंदा बना लिया। फिर अब ध्यान से देखना, फिर पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया।
एक फंदा बना लेंगे। एक फंदा बना लिया, एक फंदा यहाँ पे और छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए एक एक करके हमने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदा हमने छोड़ लिया। अब लास्ट में 2 फंदा सिर्फ बचा है, तो अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हमने शुरू किया था तो पहले 2 फंदा बनाया था, उसके बाद एक एक करके हमने फंदा लिया था। वैसे ही हमने यहाँ पे भी देखिए एक एक करके हमने सभी फंदों को छोड़ दिया। अब लास्ट में 2 फंदा रह गया था, इसको हमें नहीं छोड़ना है। देखिए क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, जैसे यहाँ पे बनाया था वैसे ही यहाँ पे भी बनाया है। तो देखिए हमने सभी फंदों को छोड़ लिया। अब यहाँ से थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना। अब जितने भी ये छोड़े हुए फंदे हैं, ठीक है, जितने भी छोड़े हुए फंदे हैं सभी फंदों को हमें देखिए इस तरह से बना लेना है, क्योंकि अब 2 फंदा रह गया तो फंदे को छोड़ेंगे नहीं। सभी फंदों को इस तरह से बना लेना है। तो देखिए 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जितना फंदा हमने यहाँ पे शुरू में डाला था उतना फंदा हमारे पास आ गया है। तो देखिए ये कली पूरी बन करके तैयार हो गई है, पूरी कली बन गई है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी फंदों को 2 का 1 करते हुए हमें घटा लेना है। तो ये देखिए 1 2 फंदा लिया, साथ में बना दिया। देखिए एक फंदा बच गया, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, दोनों को एक साथ बना दिया। ये देखिए फिर एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। इसी तरह से 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद करते जाना। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो। जैसे हमने फंदे यहाँ पे बनाए थे वैसे ही यहाँ पे भी हमें फंदे घटाने हैं। देखिए 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को घटा लेना है इस तरह से। देखिए सभी फंदों को घटा लेती हूँ। देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया, हमने सभी फंदों को बंद कर लिया है। देखिए दोनों तरफ एक जैसे, आप कोई भी किसी भी साइड को सीधा या किसी भी साइड को उल्टा रख सकते हो। तो देखिए ये पूरा बन गया। ऐसा ही हमें 3 और बना लेना है। तो देखिए मैंने ऐसे ही 3 और बना लिया है। ये देखिए अब इसको सिल करके पायदान का आकार देंगे। तो देखिए कैसे इसको सिलना है। ये डबल सेट की 2 चुन्नी है, तो थोड़ा सा ही दोनों में फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो देखिए इसको इस तरह से हमें सिलना है। ये देखिए इसको ऐसे रख लेंगे और इसको इस तरह से, बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन बन जाती है इस तरह से। देखिए और इसको यहाँ पे रख लेंगे। थोड़ा सा आपको इस तरह से करके रखना है। सिलने के बाद ये एकदम सही बन जाता है इस तरह से। देखिए एक चौकोर से डिजाइन का पायदान बन जाता है ये। देखिए इस तरह से। तो इसका सीधा उल्टा दोनों एक जैसा ही है, तो आप किसी भी साइड को इसको सिलाई लगा सकते हो। तो देखिए अब इसकी सिलाई करेंगे तो कैसे इसको सिलना है। इसके लिए मैंने ये देखिए बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इस कोने से इसकी सिलाई लगाएंगे। आप इसको इस तरह से भी सिल सकते हो, क्रॉस में भी, या तो फिर इसको यहाँ से सिल करके यहाँ ला करके सिल सकते हो, और इसको यहाँ से यहाँ, आपको जैसे सुविधा लगे आप उस तरह से सिल सकते हो। तो देखिए इस कोने से सिलाई करना शुरू करेंगे। अगर आप बहुत सफाई से अगर इसकी सिलाई करोगे तो सिलाई दोनों ही तरफ नहीं दिखाई देगी, एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी है। उल्टा सीधा दोनों साइड ही आप इसको रख सकते हो। ये देखिए इस तरह से आप इसमें से इस तरह से निकालते हुए अगर सिलोगे। देखिए मैं इसको और आगे को कर ले रही हूँ। देखिए फिर इसमें यहीं से इस तरह से आप इसको ले सकते हो इस तरह से। देखिए तो उल्टे तरफ भी सिलाई एकदम दिखाई नहीं देगी। इस तरह से अगर आप सिलोगे तो उल्टे साइड भी सिलाई दिखाई नहीं देगी। देखिए अब यहाँ है तो वापस इस चेन में से ले करके इसमें इस तरह से निकालेंगे।
फिर ये दूसरे चेन में से यहाँ पे इस तरह से निकालना है। देखिए, फिर वापस इस चेन में से निकालेंगे और इसमें इस तरह से। तो देखिए इधर भी सिलाई पता नहीं चल रही है और ना ही इस साइड पता चल रही है। तो इसी तरह से मैं पूरा सिल लेती हूँ। आपको पता चल गया होगा कि इसको कैसे सिलना है, तो पूरा सिल लेती हूँ। ये देखिए पूरा सिल करके तैयार हो गया है। ये जिस साइड से मैंने सिलाई लगाया है ये उसी तरफ का है। तो देखिए इसमें उल्टा सीधा कहीं भी पता नहीं चल रहा और ना ही कहीं सिलाई दिख रही है। देखिए कहीं भी सिलाई पता नहीं चल रही है इसमें, ना ही उल्टे साइड से ना ही सीधे साइड से। तो आप इसको दोनों तरफ से ही डाल सकते हो, क्योंकि इसमें उल्टा सीधा कहीं भी पता नहीं चल रहा। सिर्फ आपको सफाई से सिलाई करने की जरूरत है, तो ये एकदम पता नहीं चलेगा कि किस साइड उल्टा है किस साइड सीधा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पायदान है इसको अब नया लुक देंगे। इसके चारों तरफ झल्लर लगाएंगे तो ये देखने में और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा और इसका आकार भी बढ़ जाएगा। अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप इस तरह से रख सकते हो। अब मैं इसको झल्लर लगा करके भी आपको बता रही हूँ। अगर आपको झल्लर के साथ पसंद आए तो आप झल्लर भी इसमें लगा सकते हो। अगर ये छोटा बना है तो आप झल्लर लगा के इसका आकार भी बड़ा कर सकते हो और ये देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। तो चलिए इसके लिए झल्लर बनाते हैं। हम झल्लर की एक नई डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। 2 झल्लर एक साथ ही बनाएंगे, तो उसको हम बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने ये देखिए 7 नंबर की सिलाई ली है। आपके पास जो भी सिलाई हो 7, 8, 9 आप उस नंबर की सिलाई ले सकते हो। और देखिए कपड़े से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। तो इसमें देखिए क्या करना है। देखिए सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। ये मैं 2 कलर से बनाऊंगी, तो हमें फंदे दोनों ही कलर से डालने हैं। तो सबसे पहले सिलाई पे एक नॉट लगा लिया और इससे 2 फंदा लेंगे। ये देखिए क्रॉस कराते हुए एक फंदा नॉट से हो गया, एक फंदा और बना लिया। अब जो दूसरे कलर की पट्टी है उससे भी हमें एक फंदा बना लेना है। ये ध्यान रखना है कि फंदा हमें दोनों ही कलर से बनाने हैं। ये देखिए इससे भी एक नॉट लगाएंगे। एक नॉट से फंदा हो गया, 6 फंदा और इसमें डाल लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6। अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं। देखिए पहला फंदा बनाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लोगे तो आपका ये खुलेगा नहीं। इसमें 2 झल्लर एक साथ बनेगी। देखिए अभी इस फंदे को हमने बना लिया। अब वापस देखिए दूसरे कलर के फंदे को बनाएंगे, दूसरे कलर की पट्टी को लगा करके। तो इस पट्टी को हमने आगे को कर लिया, ये देखिए, और इससे बनाएंगे। ये 2 फंदे हम इससे बना लेंगे। तो ये तो देखिए जो हमने ये 7 फंदे लिए हैं ये तो पूरे इतने के इतने ही रहेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए पहला फंदा उतार लिया, ध्यान से देखना। पहला फंदा उतारने के बाद ये देखिए एक फंदा इसमें सीधा बना लिया, एक फंदा हमने बना लिया। ध्यान से देखना, इसमें हमें फंदा बढ़ाना है। पट्टी को अपने तरफ कर लिया, ये देखिए। अभी हमने इस फंदे को देखिए उतारा नहीं है, दोनों फंदों के बीच में से पट्टी को आगे कर लिया, इस फंदे को उतारा नहीं है। एक फंदा इसमें और बुन लेंगे। तो देखिए 2 फंदा था, 2 फंदे से ये 3 फंदा हो गया। आप पट्टी चौड़ी रखनी चाहो तो यहाँ पे और फंदे ले सकते हो। जैसे मैंने एक फंदा लिया था, एक फंदा ये यहाँ पे झल्लर बनाने के लिए लिया था, तो आप यहाँ पे 2, 3, 4 कितने भी फंदे लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखिए फिर अब इस पट्टी को पीछे को करेंगे और इसको क्रॉस कराते हुए इस तरह से आगे को लेंगे और बाकी के फंदों को हमें इस कलर से बना लेना है। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं। आगे अब देखिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैंने ये जो 7 फंदा लिया है, आप और भी ज़्यादा फंदे ले सकते हो, ये देखिए। और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। इस फंदे को हमें इतना जो ये जितना फंदा है उतने ही फंदे हमें इसको बनाते जाना है। पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया,
इस फंदे को हमें ऐसे ही बनाना है, अभी इसको कुछ भी नहीं करना है। इधर उल्टे साइड से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है, डिजाइन को हमें सीधी तरफ से ही बनाना है। ये देखिए, इस पट्टी को आगे करेंगे और इससे देखिए 1 2 3, 2 फंदा हमने लिया था, एक फंदा बढ़ गया था, फिर वापस आगे वैसे ही बनाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ नहीं करना। देखिए, पहला फंदा उतारते तो पट्टी को ऐसे अपनी तरफ कर लेते हैं, अभी अपनी तरफ नहीं करना है, इसको पीछे ही रखना है क्योंकि हमें फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से सीधा पहले बुन लेंगे। फिर अब दोनों फंदों के बीच में ये देखिए, एक फंदा अभी हमने बनाया है, एक फंदा ये अभी हमने फंदे को उतारा है, दोनों के बीच में से इस तरह से, दोनों सिलाइयों के बीच में से आगे को पट्टी ले लेना, एक फंदा और बना लेना है। तो फिर ये पहले एक फंदा बढ़ा था, एक फंदा और बढ़ गया, तो ये 4 फंदा हो गया। अब देखिए, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को हमें आगे को ले लेना है। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा आप टाइट करते रहोगे तो सही रहेगा, नहीं तो बीच में होल बन जाएगा। ऊपर के इन फंदों को हमें ऐसे ही बनाना है, अभी इनको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए, 2 झल्लर एक साथ बन रही है और बनाना कितना आसान है। ये 7 फंदे को साथ ऐसे ही बनाना है, अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें। देखिए, यहाँ पे ये जितना फंदा हमने लिया है, आप जितना भी फंदा लो उतने ही फंदे हमें यहाँ पे बढ़ाना है। जब तक इनको ऐसे ही बनाते जाना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ नहीं किया, एक फंदा पहले बना लिया सीधा ही, फिर दोनों सिलाइयों के बीच से आगे वो किया। ये देखिए, इसमें एक फंदा और बना लिया, तो ये 3 फंदे हो गए, एक एक करके 3 फंदा बढ़ गया। इस तरह से क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को लेंगे और इससे बना लेंगे। ये ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा इस तरह से आपको टाइट करते जाना है। पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया और इन फंदों को हमें ऐसे ही बनाते जाना है। देखिए, इस पट्टी को आगे कर लेंगे, देखिए पहला फंदा उतारा, फिर इसमें पहले एक सीधा बनाएंगे, फिर अब पट्टी को अपने तरफ करेंगे और इसी में दूसरा फंदा बना लेंगे। 3 4 5 6, 2 फंदे से शुरू किया था, 6 फंदा हो गया, 4 फंदा यहाँ पे बढ़ गया। उल्टी तरफ से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को सिर्फ उल्टा उल्टा बनाते जाना है। ये देखिए, इसको आगे किया, अब इससे बना लेंगे। क्रॉस कराते हुए बनाते हैं तो यहाँ जैसे सिलाई होती है वैसे यहाँ पे देखिए ये डिजाइन बनती जाती है। पहला फंदा उतारा, फिर इसमें ये देखिए 5वां फंदा मैं बढ़ा रही हूँ।
मैंने इतनी बार बता दिया है आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फंदा बढ़ाने का तरीका समझ में आ जाएगा। आप पूरी वीडियो देखा करो, अगर पूरी वीडियो देखते हुए बनाओगे तो आपका ये झल्लर बहुत अच्छा बनेगा। वीडियो को देखते हुए आप साथ साथ बनाओ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप साथ साथ बनाओगे तो आपका पायदान बहुत अच्छा बनेगा। ये झल्लर आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ आप पूरी वीडियो देखा करो और साथ साथ बनाया करो। तो इसी तरह से 5 फंदे हमने बढ़ा लिए, 2 फंदे और बढ़ा लेती हूँ। बहुत ही आसान है। आप अपना जैसे पायदान बना दिया है, उसका आकार छोटा है या उसको नया लुक देना है, तो आप इस तरह से डबल झल्लर बना करके उसमें अलग से लगा सकते हो। ये देखिए, ये छठा फंदा है। तो ऐसे ही इसको बना लेती हूँ, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है। देखिए, उल्टी तरफ से भी हमने सभी फंदों को बना लिया। उल्टी तरफ से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से, उस कलर की पट्टी से हमें बनाना है। पहला फंदा उतारा, फिर इसमें देखिए अब मैं ये 7वां फंदा बढ़ा रही हूँ। देखिए 3 4 5 6 7 8 9, 2 फंदा हमने यहाँ पे लिया था तो इसमें 7 फंदा बढ़ गया, 9 फंदा हो गया। देखिए इस तरह से क्रॉस कराते हुए इस फंदे को, ऊपर वाले को इस कलर से बना लेंगे, पिंक कलर से। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हो। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। देखिए 7 फंदा बढ़ गया और इसकी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रो भी बन गई है। अब हमें क्या करना है, 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को बंद कर देना है। ये देखिए 2 फंदा एक साथ लिया, इसको बना दिया, वापस 1 फंदा बचा, आगे सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया, देखिए फिर 2 फंदे का 1 कर दिया, फिर 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया। इसी तरह से ये 7 फंदे हमने बंद कर लेने हैं। 3 4 5 6, अब देखिए 1 फंदा आगे से ले लेंगे क्योंकि हमें 7 का 7 फंदा बंद करना है। फिर सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा ले लिया, ये देखिए। तो अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे शुरू में 7 फंदे, यहाँ पे 7 2 9 फंदे लिए थे, उतने फंदे हमारे पास हो गए, 2 4 6 8 1 9। तो अब देखिए ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ से अब मैं दूसरी झल्लर शुरू कर रही हूँ, तो देखिए कैसे करना है। तो अब जैसे हमने ये 7 फंदे ये पिंक कलर से बनाए थे, तो अब इसमें भी हमें 7 फंदे बना लेने हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा बनाना है। जितने फंदे आप लोगे उतनी रो बन जाएगी और उतने फंदे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अगर उतने फंदे नहीं बढ़ेंगे तो डिज़ाइन सही नहीं बनेगी, क्योंकि ये हमने 7 फंदे रखे हैं, तो 7 फंदे यहाँ बढ़ाए। तो अब इस कलर से इसमें से हमें 7 फंदे बना लेना है। देखिए 1 2, जैसे शुरू किया था वैसे ही इस पट्टी को साथ में लेंगे। 3 4 5 6, ये 2 4 6, और फिर देखिए 1 फंदा और बना लेंगे 7। और अब ये 2 फंदा रह गया, तो 2 फंदा हमें वापस इस कलर से बना लेना है। तो देखिए हमने जो शुरू में बनाया था फंदा, ऐसे ही बनाया था। देखिए 2 फंदा हमने ये लाल कलर से लिया था और ये गुलाबी जो पिंक कलर है इससे हमने 7 फंदा लिया था। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे 2 4 6 1 7 फंदा हो गया और 2 फंदा लाल कलर से। जो फंदा बढ़ेगा, जितना हमें फंदा हम बढ़ाएंगे उस फंदे को हमें पिंक कलर से बना लेना है, क्योंकि ये देखिए इस कलर के जितने आप जिस भी कलर से बनाओ, इसके जितने फंदे बढ़े हुए होंगे उतने फंदे यहाँ पे घट जाएंगे, क्योंकि हमें फंदे उतने ही बढ़ाने हैं जितने फंदे हमने यहाँ पे लिए हैं।
जितने फंदे हमने यहाँ पे लिए हैं उतने ही फंदे हमें यहाँ पे बढ़ाने होंगे। तो ये सभी फंदे घट जाएंगे, फिर इसके इतने फंदे हमें यहाँ पे लेने हो जाएंगे। तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ नहीं करेंगे। ये देखिए एक फंदा बना लिया, दोनों सिलाइयों के बीच से आगे को लिया। जैसे हमने पहले फंदे बढ़ाए थे वैसे ही हमें फिर बढ़ाते जाना है, एक एक करके इसी तरह से 7 फंदे बढ़ा लेंगे। और देखिए पिंक कलर से ये कुछ नहीं करना है, इन फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाना है। जब 7 रो बन जाएगी तो वापस फिर हमें जैसे ये घटाया है, 7 रो बनने के बाद ये फंदे घटाए हैं वैसे ही घटा देंगे। ये देखिए पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। उल्टी तरफ से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। तो देखिए इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए फिर इस पट्टी को आगे कर लेंगे, इससे एक जो ये बढ़ा हुआ फंदा है इसको भी इसी तरह से उल्टा ही बना लेना है। देखिए एक बार मैं और आपको बढ़ा करके दिखा दे रही हूँ। देखिए पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ नहीं करेंगे, यहाँ से एक फंदा बनाया, वापस दोनों सिलाइयों के बीच से आगे को लिया, दूसरा फंदा बना दिया, फिर ये इस फंदे को बना लेंगे, फिर वापस पट्टी को क्रॉस कराते हुए इस कलर की पट्टी को आगे को ले लेंगे और इससे बाकी के फंदों को हमें बना लेना है। तो देखिए दूसरी झल्लर भी मैंने आपको शुरू करके बता दी है, ऐसे ही पूरे को बनाना है। तो देखिए ऐसे ही पूरा बना करके आपका पायदान जितना बड़ा है उसके बराबर आपको इसी तरह से बना लेना है। तो मैं पूरा इसको बना लेती हूँ, आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए क्योंकि मैंने दूसरी झल्लर भी आपको शुरू करके बता दी है, तो ऐसे ही सभी झल्लर बनेंगी। देखिए अब इसकी भी 7 रो बन जाएगी, तो ये 7 फंदे घटा देंगे और इसमें भी ये 7 फंदे बढ़ जाएंगे। तो इसके 7 फंदे को हमें ये पिंक कलर से बना लेना होगा। ऐसे ही सारी झल्लरें बनेंगी। मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा झल्लर हमने बना करके तैयार कर लिया। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। 2 झल्लर एक साथ मैंने बनाया तो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब देखिए ये तो जो ऊपर 7 फंदे थे उनको हमने बंद कर दिया है, जैसे इनमें हमने घटाया था वैसे इसको भी घटा दिया है। अब देखिए जो ये बाकी बचे हुए फंदे हैं ये इनको हमें बंद कर लेना है। तो अभी देखिए इसके 7 फंदे तो हमें ये पिंक कलर से ही बंद करना है। इस पट्टी को साथ में लेते जाएंगे। देखिए 7 फंदे हमें इसी कलर से बंद कर लेना है। इस तरह से इसके साथ में लेते जाते हैं। तो देखिए कहीं भी बिल्कुल पता नहीं चलता है कि हमने पट्टी कहाँ पे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक खींच करके आती, ऐसे जैसे सिलाई करते हैं उस तरह से पट्टी इसके साथ सिलती जा रही है। तो इस वजह से पट्टी को हमें साथ साथ लेना होता है, ऐसे लेते जाते हैं तो ये इसमें जैसे सिलाई करते हैं वैसे सिलता जाता है। अब देखिए अब ये 2 फंदा बच गया। अब ये 2 फंदे हमें वापस लाल कलर से घटा लेना है। ये देखिए इन 2 फंदों को हमें इस कलर से बंद कर लेना है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे फंदा डाला था वैसे ही यहाँ पे ये बन गया है। देखिए इस वजह से हमने यहाँ पे ये फंदे पिंक कलर से ही बंद किए हैं। देखिए मैंने ये झल्लर बना लिया है। अब इस झल्लर को इसके चारों तरफ लगाएंगे। देखिए इस किनारे से इसको लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इसके चारों तरफ इसी तरह से देखिए इसको रख लेंगे। देखिए इस तरह से इसके चारों तरफ हमने इसको रख लिया है। अब इसकी सिलाई करेंगे और ये जो है देखिए जब
पूरा सिल जाएगा तो जब लास्ट में ये झल्लर एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए इसको यहाँ तक ही जोड़ना होगा सिर्फ, जब भी जैसे ये बना है वैसे ये यहाँ पे भी बनेगा। तो अभी पहले मैं इसको यहाँ से पूरा जोड़ लेती हूँ, फिर लास्ट में इसको कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए मैंने बड़ी सुई और मोटा धागा लिया हुआ है। तो देखिए इसको यहाँ इस किनारे से सिलना शुरू करेंगे। तो अब ये देखिए इसका ये सीधा साइड है और ये उल्टा है, तो इसको पलट लेंगे, यहाँ से इसको सिलेंगे। चारों तरफ इसके हमें सिल लेना है इसको। ये ध्यान रखना है कि इसको खींच करके टाइट नहीं रखना है। अगर आप टाइट रखोगे तो इसका जो आकार है वो सही से नहीं बनेगा। तो देखिए इसको यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। देखिए इस कोने से मैं इसको सिलना शुरू कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको आपस में सिलते जाना है। देखिए चेन से चेन मिलाते हुए, जो ये पहला फंदा यहाँ पे उतार करके बनाया है और वैसे इसमें भी बनाया है, तो दोनों को ही इस तरह से ले करके, देखिए इस तरह से ले करके इस तरह से सिलते जाना है। देखिए सीधे साइड एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी है। तो इसी तरह से इसके चारों तरफ मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। ये ध्यान रखना है कि झल्लर को बहुत ज़्यादा टाइट करके आपको नहीं सिलना है। इसी तरह से मैं इसके चारों तरफ सिल लेती हूँ। देखिए इसके चारों तरफ हमने इसको सिल लिया है। अब लास्ट में इसको देखिए कैसे बंद करना है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से देखिए इसको, ये जो है ध्यान से देखना, इसको सिर्फ यहाँ तक सिलना है, यहाँ पे नहीं सिलना है। जब भी ये जैसे यहाँ पे बना हुआ है वैसा ही ये बनेगा। तो देखिए इसको सिर्फ हमें यहाँ तक ही सिलना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पूरा ये यहाँ से यहाँ तक मिला करके नहीं सिलना है, सिर्फ यहाँ तक सिलना है। अगर आप इसको यहाँ तक सिल दोगे तो झल्लर की डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। देखिए अब यहीं पे इसको इस तरह से पक्का कर लेंगे इसके साथ। और यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। देखिए ये हमने इसके चारों तरफ सिल दिया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा पायदान बन करके ये तैयार हो गया है। तो मैं आपको नए नए तरीके बताती रहती हूँ कि अगर आपका पायदान अगर छोटा हो जाता है या आपको डिज़ाइन पसंद नहीं है तो इस तरह से आप झल्लर लगा के या कुछ भी करके अलग अलग तरीके मैं आपको बताती रहती हूँ। तो इस वजह से अगर आपका पायदान छोटा होता है या डिज़ाइन पसंद नहीं आता, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पे जा करके नए नए तरीके देख करके आप अपने पायदान को नया लुक दे सकते हो। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो आपको ये पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।